लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस किया था प्रीवियस ईयर पेपर जून 2025 का पार्ट बी। स्टार्टिंग के 20 क्वेश्चंस हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिए हैं। रेस्ट 30 क्वेश्चंस हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। बेसिकली 50 क्वेश्चंस आते हैं, उसमें से आपको 35 क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने होते हैं। आई एम टॉकिंग अबाउट पार्ट बी, ठीक है। ये उस वीडियो का पार्ट 2 है। क्वेश्चन पढ़ता है, अ स्टूडेंट एक्सपोज्ड अ प्लांट टू अ herbicide that blocks electron transport both in photosystem 2 and photosystem 1. What is the likely outcome? बेसिकली हम कर क्या रहे थे वीडियो में, हम प्रीवियस ईयर पेपर सॉल्व कर रहे थे, उसमें यूनिट वाइज एनालिसिस करके उनके सब टॉपिक्स की क्वेश्चंस कहाँ से आ रहे हैं, फिर उनमें से हाई वेटेज टॉपिक्स निकाल के हम रैपिडली रिवाइज कर रहे थे, राइट। ये क्वेश्चन देखा, फोटो सिस्टम 2 फोटो सिस्टम 1 हाईलाइट कर लेते हैं और इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट। आंसर इसका होगा नीदर एटीपी नॉर NADPH वुड बी प्रोड्यूस्ड। हमें सारे ऑप्शंस एक बार देखने होते हैं, फिर हमें कॉन्सेप्ट्स अगर हमें पता है तो उसके बेसिस पे एलिमिनेशन टेक्निक भी यूज कर सकते हैं। अभी हमें करना क्या है, हमें प्लांट फिजियोलॉजी यूनिट में से लाइट रिएक्शंस और हर्बिसाइड्स इन टॉपिक को रिवाइज करना है। हमें फोटोसिंथेटिक इनहिबिटर्स देखने हैं, इनको एग्जैक्टली मेमोराइज करो कि कॉमन हर्बिसाइड कहाँ एक्ट करता है। एग्जाम्पल DCMU डाइव्यूरॉन ब्लॉक करता है प्लास्टोक्विनोन बाइंडिंग साइट ऑन फोटोसिस्टम 2। फिर जेड स्कीम कंपोनेंट्स आपको देखने हैं, इनका एग्जैक्ट पाथवे ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हमें ट्रेस करना है। ये चीजें ये रिवाइज करनी है, सुपर इंपॉर्टेंट। साइक्लिक वर्सेस नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन, इसका अंडरस्टैंड करना है कि साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन ओनली यूजेस फोटोसिस्टम 1 और जनरेट करता है ATP बट नो NADPH। इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग कैरोटिनॉइड्स इज नॉट, रिमेंबर क्या पूछा गया है उस पर हाईलाइट करना है, इज नॉट इन्वॉल्व्ड इन द नॉन फोटोकेमिकल क्वेंचिंग ऑफ क्लोरोफिल फ्लोरेसेंस इन प्लांट्स। नॉट है, ये कौन सी यूनिट्स है, प्लांट फिजियोलॉजी, और कौन सी सब टॉपिक है इसका, फोटो प्रोटेक्शन और ज़ेंथोफिल साइकिल। NPU के बारे में हमें देखना है, राइट। इसके कन्वर्जन स्टेप्स हमने रिवाइज करने हैं, कौन से एंजाइम्स है, क्या कंडीशंस है, ये सारी चीजें रिवाइज करनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द सब क्लासेस ऑफ टर्पीन्स that are generally volatile and often stored in glandular hairs or secretory cavities of leaves and fruits of herb and spice plants. बेसिकली कौन से टॉपिक से है, सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स जो कि टर्पीन्स। हमें टर्पीन की क्लासिफिकेशन देखनी है, बेसिकली फोकस कहाँ होगा, उनके नंबर ऑफ कार्बन एटम्स पे। मोनोटर्पीन्स, डायटर्पीन्स, ट्राइटर्पीन्स और टेट्राटर्पीन्स, इन चारों को देखना है बिकॉज चारों ऑप्शंस में ये है। फर्स्ट ऑप्शन मोनोटर्पीन्स एंड सिस्क्विटर्पीन्स, फिर ट्राइटर्पीन्स, डायटर्पीन्स और टेट्राटर्पीन्स, इन सब का मेंशन है ऑप्शंस में, तो आपको ये सारी चीजें एक बार देखनी है, रिवाइज करनी है। सी, बॉटनी वाले स्टूडेंट्स इस यूनिट को स्किप नहीं करते हैं, प्लांट फिजियोलॉजी को, तो वो लोग ये टॉपिक जरूर रिवाइज कर लें। लास्ट मोमेंट पे रिवीजन हमें हाई वेटेज टॉपिक्स की जरूर करनी चाहिए। बायोसिंथेटिक पाथवेज सुपर इंपॉर्टेंट, डिस्टिंग्विश बिटवीन MBA साइकिल एंड MEP पाथवे, ये जरूर देखना। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट, रिमेंबर नॉट पे क्वेश्चन ज्यादा आ रहे हैं। नॉट अ माइक्रोब एसोसिएटेड मॉलिक्यूलर पैटर्न, MAMP, यूनिट 6 पे ही है ये क्वेश्चन। कौन सा सब टॉपिक है, प्लांट इम्यूनिटी, MAMPS और DMPS, इन दोनों के बीच का डिफरेंस। और ये जितने भी ऑप्शंस है जैसे FLG22, PEP13, सिस्टमिन, दिस इज नॉट, बिकॉज ये किससे एसोसिएटेड है, DAMP से एसोसिएटेड है, और हमसे पूछा किससे गया है, MAMP से, जो नहीं है दैट इज DAMP। PRRs देखने हैं, पैटर्न रिकॉग्निशन रिसेप्टर्स, इनके एग्जांपल्स देखने हैं, जैसे फ्लैजेलिन रिकॉग्निशन, बिकॉज ये ऑप्शन में है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, बेसिकली मैं ये बार बार इसलिए बोल रही हूँ, ऑल यूनिट्स आर इंपॉर्टेंट, व्हाई, बिकॉज हर यूनिट से क्वेश्चंस आ रहे हैं। सी 50 क्वेश्चंस है, उसमें से आपको 35 क्वेश्चंस करना है। मैंने जो पैटर्न नोटिस किया है वो यूनिट वाइज क्वेश्चंस डाल रहे हैं। अगर यूनिट 1 से 3-4 क्वेश्चंस आए हैं, यूनिट 2 से भी क्वेश्चंस आए हैं, 3 से 6-7 क्वेश्चंस आए हैं, ऐसे उसमें से आपको सिलेक्टिव 35 क्वेश्चंस आपको सिलेक्ट करने हैं ऑन द बेसिस ऑफ योर सेफ यूनिट्स।
सेफ यूनिट्स यानी आपने जो यूनिट्स थोरोली प्रिपेयर किया है, जो आपके स्ट्रॉन्गेस्ट यूनिट्स हैं पार्ट बी में, स्पेशली उन्हीं यूनिट्स के क्वेश्चंस को ही सिलेक्ट करना। The next question is system physiology. Which of the following are not glial cells? ये कौन से टॉपिक पे है? नर्वस सिस्टम हिस्टोलॉजी, बेसिकली न्यूरोग्लिया पे। आपको ग्लियल सेल्स की मैपिंग देखनी है, उनके ओरिजिन और उनके यूनिक फिजियोलॉजिकल रोल देखने हैं, सीएनएस और पीएनएस में देखना है, लाइक एस्ट्रोसाइट्स, ओलिगोडेंड्रोसाइट्स, माइक्रोग्लिया, इनके बारे में आपको रिवाइज करना है, और इनके स्ट्रक्चरल क्लासिफिकेशन ऑफ ट्रू फायरिंग न्यूरॉन्स जैसे पुरकिंजी सेल्स, पिरामिडल सेल्स, ग्रेन्यूल सेल्स और बास्केट सेल्स, बिकॉज बास्केट सेल्स ऑप्शन में है, यू नेवर नो, नेक्स्ट टाइम पुरकिंजी पे क्वेश्चन आ जाए या फिर ग्रेन्यूल सेल्स पे, पिरामिडल सेल्स पे क्वेश्चन आ जाए, तो इनके बारे में रिवाइज करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच वन ऑफ द फॉलोइंग प्रोटीन्स, हाईलाइट द वर्ड्स, इज रिस्पॉन्सिबल फॉर परमिएबिलिटी ऑफ मैग्नीशियम थ्रू द टाइट जंक्शंस of tubular cells in thick ascending limb of Henle। ये सिस्टम फिजियोलॉजी यूनिट से है। एनिमल कौन से टॉपिक से? रीनल फिजियोलॉजी, हेनले पूछा है, दैट इज रीनल फिजियोलॉजी, और उसमें भी पैरासेलुलर आयन ट्रांसपोर्ट पे क्वेश्चन है। तो आपको क्या करना है? नेफ्रॉन सेगमेंट ट्रांसपोर्ट, इस पे रिवाइज करना है ये टॉपिक, थिक असेंडिंग लिम्ब की डायनेमिक्स आपको देखनी है, टाइट जंक्शन का स्ट्रक्चर आपको देखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज steroidogenic acute regulatory protein, that is STAR, facilitates transfer of cholesterol in which one of the following subcellular organelles? ये बेसिकली एंडोक्रिनोलॉजी और स्टीरॉइड बायोजेनेसिस पे क्वेश्चन है ऑफ यूनिट 7, दैट इज सिस्टम फिजियोलॉजी इन एनिमल्स। आपको स्टीरॉइड हार्मोन की सिंथेसिस देखना है, इंट्रासेलुलर कंपार्टमेंटलाइजेशन पे क्वेश्चंस आ सकते हैं, और रिमेंबर डेस्मोलेज क्या है? CYP11A1, ये क्लीव करता है प्रेग्नोलोन, रिमेंबर दिस, ये स्टेटमेंट में ये इंफॉर्मेशन डाल सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच वन ऑफ द फॉलोइंग मॉलिक्यूल्स इज ट्रांसपोर्टेड इनटू एंटेरोसाइट्स फ्रॉम इंटेस्टाइनल ल्यूमेन बाय GLUT5? कुछ क्वेश्चंस ऐसे होंगे जिसमें ओवरलैपिंग यूनिट से क्वेश्चंस आते हैं। GLUT5 आपने यूनिट 2 सेल बायोलॉजी के मेम्ब्रेन ट्रांसपोर्ट में भी पढ़ा होगा, राइट? फिर सिस्टम फिजियोलॉजी एनिमल में कौन से टॉपिक से? गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल एब्जॉर्प्शन, ट्रांसपोर्टर्स में भी आपने पढ़ा होगा। तो इस क्वेश्चन में आपको हेक्सोस ट्रांसपोर्टर्स एंड एंटेरोसाइट्स पे देखना है, आपने उनकी लेआउट को मास्टर करना है, राइट? ये गिवन है, रैपिडली रिवाइज इन्हीं यूनिट्स को करना है लास्ट मोमेंट पे। Next question is which one of the following relationships correctly represents the narrow sense heritability? Remember narrow sense heritability पूछा है। VA additive variance होता है, VD dominance variance होता है, VI interaction variance या epistatic variance, VGE genotype and environmental variance, VT is total variance और phenotypic variance। ये इनहेरिटेंस बायोलॉजी की यूनिट से आया है। कौन सा टॉपिक है? क्वांटिटेटिव जेनेटिक्स, हेरिटेबिलिटी पे क्वेश्चन आया है। दो टाइप्स की हेरिटेबिलिटी होती है, नैरो सेंस और ब्रॉड सेंस। उनके फॉर्मूलाज आपको याद रखने हैं, इनके कंपोनेंट्स आपको देखने हैं कि कंपोनेंट्स ऑफ फेनोटाइपिक वेरिएंस क्या होता है। VT इक्वल्स टू VG प्लस VE प्लस VGE, रिमेंबर दिस। अगर आपने इस यूनिट से जो इजी टॉपिक्स होते हैं, जो बेसिक कॉन्सेप्ट होते हैं, अगर आपने वो भी देखे हैं, तो इस टाइप के क्वेश्चंस लो हैंगिंग क्वेश्चंस होते हैं, लो हैंगिंग फ्रूट्स में काउंट होते हैं, जो इजी होते हैं और डायरेक्ट होते हैं, जिनको आप स्किप नहीं कर सकते हो, राइट? आपको क्या रिवाइज करना है? हेरिटेबिलिटी टाइप्स देखना है, ब्रॉड सेंस हेरिटेबिलिटी, नैरो सेंस हेरिटेबिलिटी के फॉर्मूला, फिर ब्रीडिंग कैलकुलेशंस, ब्रीडर्स इक्वेशन क्या होता है? R इक्वल्स टू H² into S। R इज रिस्पॉन्स टू सिलेक्शन, H² इज नैरो सेंस हेरिटेबिलिटी, S is selection differential. Remember this equation. Next question is कौन से यूनिट पे है? इनहेरिटेंस बायोलॉजी पे है, और ओवरलैपिंग है कौन सी यूनिट के साथ? मॉलिक्यूलर बायोलॉजी के साथ, बिकॉज इंट्रॉन्स एंड एक्सॉन्स पे क्वेश्चंस पूछा है, जेनेटिक कोड पे क्वेश्चन आया है, और इनहेरिटेंस बायोलॉजी पे कौन सा टॉपिक? जेनेटिक म्यूटेशंस। आपको रिवाइज कौन सा करना है? जेनेटिक म्यूटेशंस। आपको ये वाला टॉपिक एक बार लास्ट मोमेंट पे देखना है, जेनेटिक कोड भी आपको देखना है, इसके कैरेक्टरिस्टिक्स, और कौन सा
जैसे एटीजी क्या कोड करता है, मिथियोनिन को कोड करता है। ये वाली चीजें आपको देखनी है। क्वेश्चन क्या है, अ ट्रांसक्रिप्ट ऑफ अ जीन इज शोन बिलो। ये ट्रांसक्रिप्ट गिवन है with lines showing introns, these are introns and these are rectangles are exons. A mutation from T at the 6th nucleotide position, 6th nucleotide position पे T था, उस पे mutation हुआ A in the first exon of the transcript. Remember it's given a transcript. तो क्वेश्चन क्या पूछा है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शंस एक्यूरेटली डिस्क्राइब्स द आउटकम ऑफ दिस म्यूटेशन। इस म्यूटेशन का आउटकम क्या होगा, दैट इज लॉस ऑफ फंक्शन। एटीजी कोड करता है मेथियोनिन को, टीएटी म्यूटेशन होके टीएए हो गया, दैट इज स्टॉप कोडॉन, राइट। स्टॉप कोडॉन बेसिकली नॉनसेंस म्यूटेशन हुआ है जिसकी वजह से प्री मेच्योर स्टॉप कोडॉन प्रोड्यूस हुआ है, और जो प्रोटीन होगा वो ट्रंकेटेड होगा, तो एक्सपेक्टेड बायोलॉजिकल आउटकम हमारा होता है लॉस ऑफ फंक्शन बिकॉज ऑफ ट्रंकेटेड प्रोटीन। इंपॉर्टेंट नोट याद करना, इस क्वेश्चन में स्पेशली ट्रांसक्रिप्ट गिवन है, रिमेंबर दिस, राइट। और ये बेसिकली ओवरलैप कर रहा है यूनिट 3 से, तो हमें रिकॉल क्या करना है, लास्ट मोमेंट पे रिवाइज क्या करना है, हमें ये सारे म्यूटेशंस को देखना है, साइलेंट म्यूटेशंस, मिससेंस, नॉनसेंस, फ्रेम शिफ्ट और स्प्लाइस साइट म्यूटेशंस, राइट। हमें जेनेटिक कोड देखना है, हमें पॉइंट म्यूटेशंस के बारे में देखना है। नेक्स्ट इज टू टेम्परेचर सेंसिटिव म्यूटेंट्स ऑफ ई कोलाई वर मेटेड विद ईच अदर and none of the resulting X conjugates showed the wild type phenotype. These mutations are what? ये यूनिट 8 पे ही है, इनहेरिटेंस बायोलॉजी। कौन सा सब टॉपिक या टॉपिक, माइक्रोबियल जेनेटिक्स और कॉम्प्लीमेंटेशन एनालिसिस, राइट। हमें रिवाइज करना है ये वाला टॉपिक। रिमेंबर एक्स कॉन्जुगेंट्स क्या होते हैं, सी मेटिंग बिटवीन टू बैक्टीरियल सेल्स किस प्रोसेस के थ्रू होते हैं, कॉन्जुगेशन प्रोसेस के थ्रू। और एक्स कॉन्जुगेंट कौन सा होता है, जो रेसिपिएंट बैक्टीरियल सेल है जो रिसीव करता है जेनेटिक मटेरियल फ्रॉम द डोनर सेल, दैट इज नॉन एज एक्स कॉन्जुगेंट, रिमेंबर दिस। और इस क्वेश्चन में था कि नन ऑफ द रिजल्टिंग एक्स कॉन्जुगेंट शोड द वाइल्ड टाइप फिनोटाइप। वाइल्ड टाइप फिनोटाइप नहीं शो कर रहा है, दैट मीन्स म्यूटेशन कौन सा हुआ, अलीलिक, क्योंकि ये जो दो टेम्परेचर सेंसिटिव म्यूटेंट्स होंगे वो सेम फंक्शनल यूनिट पे होंगे या सेम लॉकस पे होंगे, तो वो क्या होगा म्यूटेशन, अलीलिक। अलीलिक म्यूटेशन क्या होता है, म्यूटेशन इन द सेम जीन, और डिफरेंट जीन पे होगा तो नॉन अलीलिक। रिमेंबर आपको याद क्या करना है या आपको रिवाइज क्या करना है, कॉम्प्लीमेंटेशन टेस्ट, सिस एंड ट्रांस टेस्ट, आपको जीन मैपिंग के जितने भी क्वेश्चंस दिख रहे हैं या प्रैक्टिस किए हुए हैं पहले से, आपने मॉक टेस्ट लगाए होंगे। मॉक टेस्ट में आपके जो वीक पॉइंट्स है या वीक टॉपिक्स हैं इस यूनिट के और स्पेसिफिकली इस जीन मैपिंग के, आपने वो देखने हैं, अलग से कोई नया प्रैक्टिस नहीं करना है, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज इनहेरिटेंस बायोलॉजी भी सुपर इंपॉर्टेंट है बिकॉज इससे भी काफी क्वेश्चंस आ रहे हैं, सिमिलर टू मॉलिक्यूलर बायोलॉजी। ड्रोसोफिला मेलानोगास्टर हैज 4 पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम्स। कौन से टॉपिक पे क्वेश्चन है ये, लिंकेज एंड क्रॉसिंग ओवर पे। इस पे प्रॉब्लम्स आती है न्यूमेरिकल वे में। There is no recombination in the males of this species. Remember जब भी आप क्वेश्चन पढ़ते हो तो प्लीज हाईलाइट कर लिया करो, बिकॉज जल्दबाजी में आप भूल जाते हो, करेक्ट की जगह इनकरेक्ट देख लेते हो, फिर वो नेगेटिव मार्क्स हो जाएंगे। Drosophila melanogaster has 4 pairs of chromosome. There is no recombination in males of this species. पूछा क्या गया है, what is the number of possible combination of chromosome in gametes of male? सी नॉर्मली जो जेनेटिक वेरिएशन होता है वो 2 मेन इवेंट से कोज किया जाता है, पहला क्रॉसिंग ओवर, दूसरा इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। क्रॉसिंग ओवर कौन से फेज में होता है, प्रोफेज 1, और इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट ड्यूरिंग मेटाफेज 1 और एनाफेज 1। इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट का मतलब ईच होमोलॉगस पेयर सेपरेट्स रैंडमली फॉर ईच पेयर, गैमेट कैन गेट ईदर पैटर्नल क्रोमोसोम और मैटरनल क्रोमोसोम, यानी कि 2 ऑप्शंस पर पेयर। अब क्वेश्चन में गिवन है कि क्रॉसिंग ओवर नहीं हो रहा है, तो दैट मींस इट ओनली डिपेंड्स ऑन इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। तो ये फॉर्मूला याद रखना कि नंबर ऑफ कॉम्बिनेशंस कैसे निकालते हैं, 2n, और n क्या है, नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स गिवन है, n इक्वल्स टू 4 पेयर ऑफ क्रोमोसोम्स इन ड्रोसोफिला गिवन है, तो
2 raised to power 4 दैट इज 16, तो हमारा आंसर क्या होगा 16, राइट। इस टाइप के क्वेश्चंस भी आ जाते हैं। तो हमें रिवाइज क्या करना है, हमें जीन मैपिंग क्वेश्चंस देखने हैं, हमें रिकॉम्बिनेशन फ्रीक्वेंसीज पे क्वेश्चंस देखने हैं, हमें मेंडेलियन प्रिंसिपल्स, रिमेंबर मेंडेलियन प्रिंसिपल्स रिवाइज करना बहुत जरूरी है, प्लस एक्सटेंशन ऑफ दैट मेंडेलियन प्रिंसिपल्स, ये टॉपिक्स सुपर इंपॉर्टेंट है, ये रिवाइज करने जरूरी है। नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सी यूनिट पे है, इवोल्यूशन एंड बिहेवियर पे। सी आई एम सेइंग अगेन एंड अगेन, हमने पिछले पार्ट में भी क्वेश्चन किए होंगे, स्टार्टिंग के 20 क्वेश्चंस हमने किए थे, बाकी के 30 क्वेश्चंस इस पार्ट में हम कर रहे हैं। टोटल 50 क्वेश्चंस हमने किए हैं, उसमें से आपको सिर्फ 35 सेलेक्ट करने हैं और 35 क्वेश्चंस करने हैं। अगर आपने पार्ट 1 नहीं देखा तो पार्ट 1 देख लीजिए, यूट्यूब चैनल पे मैंने डाला हुआ है, प्रेप वाइब AB, और उसकी फ्री पीडीएफ्स भी हैं टेलीग्राम पे, इसी यूजर नेम के थ्रू, लिंक वैसे बायो में है, आप देख सकते हो। अगर आपने पार्ट 1 देखा होगा और जो पार्ट 2 ये वाली वीडियो अगर देखी होगी तो हर यूनिट से क्वेश्चंस आ रहे हैं, और जितने भी नंबर वाइज क्वेश्चंस हैं हर यूनिट से 3-4 क्वेश्चंस आ रहे हैं। सी आपको टाइम बचाना है तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस इसलिए देखने पड़ते हैं, आपको आइडिया लग जाता है कि पहले के 10-15 क्वेश्चंस यूनिट 1 से 4 या फिर 5 से आ रहे हैं। आपको एक्चुअल एग्जाम में ये चीज पहले ही फर्स्ट ग्लांस में आपको क्वेश्चंस देख लेने हैं, और आपको यूनिट्स, आप जब क्वेश्चंस देखते हो तो एक ऑप्शन आता है ना मार्क्ड फॉर रिव्यू, राइट, या मार्क, सिंपली मार्क। तो जो आप क्वेश्चंस आपको करने हैं वो मार्क कर लिया करो पहले ही। एक बार थोरोली देखने के बाद 50 क्वेश्चंस आप देखते हो, उसमें से 35 सेलेक्ट करते हो, आप उनको मार्क कर लिया करो कि ये वाले ही क्वेश्चंस मैंने करने हैं। इससे आपसे क्या होगा, एक तो आपको कंफ्यूजन नहीं होगी, बार बार आप आगे पीछे क्वेश्चंस नहीं देखोगे, दूसरा आपका टाइम मैनेज बहुत इजीली हो जाएगा, ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं होगा, राइट। क्वेश्चन देखते हैं। A 16S RNA gene based maximum likelihood tree, बेसिकली कौन से टॉपिक से है, मॉलिक्यूलर फाइलोजेनेटिक्स दैट इज सिस्टमैटिक्स से। हमें रिवाइज क्या करना है, अभी जैसे हमने ये क्वेश्चन देखा, एक्टिनोबैक्टीरिया के बारे में और प्रोटियोबैक्टीरिया, इन दोनों के बारे में हमें पता होना चाहिए, राइट। आर्टिफैक्ट के बारे में हमें पता होना चाहिए, और जो ऑप्शंस में कीवर्ड्स हैं जैसे कंपोजिशनल हेट्रोजेनिटी विच इज कॉजिंग लॉन्ग ब्रांच अट्रैक्शन LBA के बारे में हमें पता होना चाहिए, और ये कब होता है, व्हेन देयर इज अ रैपिड रिवोल्यूशन, अनइक्वल सब्स्टिट्यूशन रेट्स, मैंने मेंशन भी किया हुआ है, राइट। ये चीज देख लेना। ओवर GTR, ओवर पैरामीटराइजेशन ऑफ GTR प्लस G मॉडल, ये मॉडल भी सुपर इंपॉर्टेंट है। जनरल टाइम रिवर्सिबल प्लस गामा डिस्टिंक्शन, ये सुपर इंपॉर्टेंट है, देख लेना। होमोप्लाजी क्या होता है, ये भी इंपॉर्टेंट है, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, यूनिट डाइवर्सिटी ऑफ लाइफ फॉर्म्स, बेसिकली पार्ट बी में इस यूनिट से भी क्वेश्चंस आ रहे हैं। रीसेंट पैटर्न देखोगे तो आप डाइवर्सिटी ऑफ लाइफ फॉर्म से भी 4-5 क्वेश्चन देखे गए हैं, राइट। और ये लो हैंगिंग यूनिट लगती है मुझे, लो हैंगिंग यूनिट, बिकॉज डायरेक्टली क्वेश्चंस आ रहे हैं, बट यू नो NTA कहीं से भी क्वेश्चन दे देता है, कहीं से भी इन द सेंस कभी आपसे डायरेक्ट क्वेश्चन डाल देगा इस यूनिट से, बट ये यूनिट वास्ट है, थोड़ा कॉम्प्लेक्स इसलिए बिकॉज इसमें जैसे ये वाला क्वेश्चन है, ग्रेट इंडियन बस्टर्ड के ऊपर क्वेश्चन पूछा गया है, GIB, बाकी और भी क्रिटिकल एंडेंजर्ड ऑर्गेनिजम्स है, यू नेवर नो किस पे क्वेश्चन आ जाए, राइट। और जितना मुझे पता है GIB काफी न्यूज में भी था। अगर कॉम्पिटिटिव माइंडसेट आप लगाओगे तो करंट अफेयर्स आप पढ़ते हो, या इन केस नहीं भी पढ़ते हो तो GIB काफी न्यूज में था 1-2 साल से, इसलिए मे बी NTA ने दे दिया होगा। तो आपको ये ओवरलैपिंग यूनिट्स है, यूनिट 9 और यूनिट 10 से भी। कंजर्वेशन बायोलॉजी की कौन से टॉपिक आपको रिवाइज करना है, मैनेजमेंट एंड कंजर्वेशन ऑफ थ्रेटेंड एंड एंडेंजर्ड स्पीशीज एज रेगुलेटेड बाय IUCN रेड लिस्ट। IUCN रेड लिस्ट को जरूर देख लेना, सुपर इंपॉर्टेंट है। यूनिट 9 से कौन से टॉपिक से क्वेश्चन आया है, नेचुरल हिस्ट्री ऑफ इंडियन सब कॉन्टिनेंट, मेजर हैबिटेट टाइप्स देखने हैं, कॉमन इंडियन बर्ड्स और ऑर्गेनिजम्स ऑफ कंजर्वेशन कंसर्न। सी ये टॉपिक्स आपको रिवाइज करने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन सेम यूनिट पे आ रहा है, डाइवर्सिटी ऑफ लाइफ फॉर्म से। ये बेसिकली हमने प्रीवियस पार्ट में हमने क्वेश्चन किया था प्लांट पैथोलॉजी पे,
जिसमें डिजीजेस, उनके सिम्टम्स और कैरेक्टरिस्टिक्स, बेसिकली प्राइमरी मोड ऑफ ट्रांसमिशन। ये टॉपिक्स रिवाइज करने बहुत जरूरी है, सुपर इंपॉर्टेंट, बिकॉज क्वेश्चन आ रहे हैं इन पे। जैसे ये वाला क्वेश्चन है, टोमेटो प्लांट्स इन अ सब ट्रॉपिकल फील्ड बिगिन टू शो प्रोग्रेसिव विल्टिंग, इंटरविनल क्लोरोसिस एंड रूट रॉट। ठीक है, ये कैरेक्टरिस्टिक्स दिखा रहे हैं। द सब्सिक्वेंट लेबोरेटरी एनालिसिस इंडिकेटेड, हाईलाइट कर लेना, सिनोसिटिक हाइफे along with the presence of thick walled oospores. oospores अगर आपने ये वाली यूनिट पढ़ा होगा तो फंगल क्लासिफिकेशन अगर आपने पढ़ा होगा, फंजाई की क्लासिफिकेशन, राइट। oomaicids का यूनिक कैरेक्टरिस्टिक्स है oospore, राइट। oospore का आपने पढ़ते ही, पूरा पढ़ने की बजाय आपको क्या होगा, इसमें से oomaicities कौन सी नहीं है, because not पूछा है। Which one of the following organism is not likely to be responsible for the infection? तो जो भी आंसर होगा वो oomaicids का तो नहीं होगा, तो आंसर क्या होगा, Fusarium oxysporum। ये ट्रू फंगस है, इट इज नॉट एन oomaicids। कैसे? ट्रू फंगस के पास सेप्टेट होता है, दैट इज क्रॉसवॉल्स होती हैं और कोई oospore प्रोड्यूस नहीं होता। बाकी के ऑप्शंस भी देख लेते हैं। पाइथियम एफेनिडर्मेटम, ये रूट रॉट कोज करता है, oomaicids भी है। और फाइटोप्थोरा निकोटिनी, ये भी oomaicid है, रूट रॉट ये भी कोज करता है, विल्टिंग भी करवाता है टोमेटो प्लांट्स में। नेक्स्ट ऑप्शन फाइटोप्थोरा इन्फेस्टेंस, ये हमने पढ़ा होगा पार्ट 1 में भी, ये oomaicid है और कोज क्या करता है, कौन सी डिजीज, लेट ब्लाइट इन टोमेटोज एंड पोटैटोज। तो ओड वन आउट कौन सा था, फ्यूजेरियम ऑक्सीस्पोरम, जो कि ट्रू फंगस है, oomaicids नहीं है। सिनोसिटिक हाइफे क्या होता है ये देख लेना। सिनोसिटिक हाइफे मतलब उस हाइफे में क्रॉसवॉल्स नहीं है, सेप्टा नहीं है। थिकवुड oospores, ये यूनिक है टू oomaicids। oomaicids क्या बोलते हैं, बॉटम वॉल्स फंजाई बोलते हैं। ह्यूमिड कंडीशंस, बिकॉज वो oomaicids वहीं थ्राइव और वहीं रिप्रोड्यूस करते हैं उसी कंडीशन में, हाई मॉइस्चर एनवायरनमेंट में। आपको रिवाइज क्या करना है, फंगल क्लासिफिकेशन देखना है, oomaicids की लाइफ साइकिल भी देख लेना, यू नेवर नो यहां से क्वेश्चन आ जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन, यूनिट 9 से डाइवर्सिटी ऑफ लाइफ फॉर्म से ही क्वेश्चन आ रहा है। टॉपिक सिस्टमैटिक्स एंड प्रिंसिपल्स ऑफ टेक्सोनॉमी। क्वेश्चन क्या है, अंडर द करंट रूल्स ऑफ टेक्सोनॉमी which one of the following organism lineage can legitimately receive genus names either under ICN or under ICNP based on author's choice? हमें पता होना चाहिए ICN क्या है, ICNP क्या है। ये बेसिकली दो कोड्स हैं नोमेनक्लेचर के। ICN फुल फॉर्म भी देख लेना, द इंटरनेशनल कोड ऑफ नोमेनक्लेचर फॉर एल्गी, फंजाई एंड प्लांट्स। बेसिकली गवर्न करती है ऑर्गेनिजम्स को जो कि ट्रेडिशनली स्टडी किए गए हैं। और ICNP फुल फॉर्म, द इंटरनेशनल कोड ऑफ नोमेनक्लेचर ऑफ प्रोकैरियोट्स गवर्न साइंटिफिक नेमिंग ऑफ बैक्टीरिया एंड आर्किबैक्टीरिया। रिमेंबर पार्ट 1 में हमने देखा था बैक्टीरिया एंड आर्किबैक्टीरिया के सेल स्ट्रक्चर पे क्वेश्चन आया हुआ था, राइट। आंसर क्या होगा, साइनोबैक्टीरिया, दैट इज ब्लू ग्रीन एल्गी। ये आंसर क्या होगा, ईदर पूछा है ना, ईदर, या तो ICN के अंडर या फिर ICNP के अंडर। और साइनोबैक्टीरिया के आपने कैरेक्टरिस्टिक्स देखे होंगे तो वो ट्रू बैक्टीरिया में आता है, बिकॉज स्ट्रक्चरली वो प्रोकैरियोट है, इसलिए उसको ICNP दैट इज इंटरनेशनल कोड ऑफ नोमेनक्लेचर ऑफ प्रोकैरियोट्स के अंडर लेजिटिमेटली जीनस नेम दे सकते हैं। और ICN परफॉर्म करता है, ब्लू ग्रीन एल्गी परफॉर्म करता है ऑक्सीजनिक फोटोसिंथेसिस और बिहेव लाइक अ ट्रू एल्गी, सो ICN के अंडर भी ये आ सकता है। बाकी के ऑप्शंस, क्लोरोफाइटा दैट इज ग्रीन एल्गी, ये ICN एक्सक्लूसिव है। माइसिटोजोआ दैट इज स्लाइम मोल्ड्स, ICN एक्सक्लूसिव। और बेसिलिरोफाइटा जिसको डायटम्स बोलते हैं वो भी ICN एक्सक्लूसिव है। इकलौता ऑप्शन कौन सा था, साइनोबैक्टीरिया। तो आपको रिवाइज क्या करना है, प्रिंसिपल ऑफ प्रायोरिटी देखना है, राइट, नोमेनक्लेचर कोड्स देखने हैं, हॉलोटाइप्स भी देखने हैं, वर्सेस आइसोटाइप्स भी देखना है, डिफरेंस बिटवीन ICN, ICNP और ICZN, राइट, ये आप रिवाइज कर सकते हो ये टॉपिक्स। नेक्स्ट इज, ये कौन सी यूनिट पे, इकोलॉजिकल प्रिंसिपल्स, और उसमें से पॉपुलेशन इकोलॉजी, राइट।
मैंने एक पूरी वीडियो डाली है यूनिट 10 इकोलॉजी के, वो भी कौन सा टॉपिक से, पॉपुलेशन इकोलॉजी, जो कि सुपर इंपॉर्टेंट है बिकॉज इस पे काफी फ्रिक्वेंटली क्वेश्चंस आए हुए हैं पॉपुलेशन इकोलॉजी पे। कंप्लीट वीडियो मैंने अपलोड की है विद प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस प्लस जो स्टैंडर्ड बुक के हैं, जो हमें एग्जैक्ट याद रखनी है इंफॉर्मेशन, वो सब मैंने इस वीडियो में डाला है। आप वो डायरेक्टली देख सकते हो मेरे यूट्यूब चैनल से, आपको मिल जाएगा यूनिट 10 इकोलॉजी, पॉपुलेशन इकोलॉजी, कंप्लीट रिवीजन ऑफ दिस, प्रेप वाइब AB। बेसिकली ये वाला क्वेश्चन मेटा पॉपुलेशन के ऊपर है, मेटा पॉपुलेशन डायनामिक्स, सुपर सुपर इंपॉर्टेंट है। ये टॉपिक तो आपको रिवाइज करने ही करने हैं। जब भी आप क्वेश्चन सॉल्व करते हो, अगर आपको पता है मेटा पॉपुलेशन क्या है और टू फिट द क्लासिक लेविन मॉडल के ऊपर क्वेश्चन गिवन है, जो कि मेटा पॉपुलेशन का जो मॉडल है वो किसने आर्टिकुलेट किया था, रिचर्ड लेविन ने। और लेविन मॉडल में उसने बेसिकली 4 कंडीशंस दी थी। अगर आपको सिर्फ ये 4 कंडीशंस पता होती तो सिर्फ एक ही ऑप्शन था जिसमें रिकॉलोनाइजेशन और चांसेस ऑफ एक्सटेंशन पॉजिटिव सेंस में गिवन है, यानी कि इंडिविजुअल सब पॉपुलेशन दे शुड हैव रियलिस्टिक चांसेस ऑफ एक्सटेंशन एंड रिकॉलोनाइजेशन। बाकी में चारों कंडीशंस में से कोई एक कंडीशंस भी मीट नहीं हो रही थी, राइट। 4 कंडीशंस कौन सी हैं कि डिस्क्रीट हैबिटेट पैचेस होने चाहिए, रिस्क ऑफ लोकल एक्सटेंशन होना चाहिए, रिकॉलोनाइजेशन वाया डिस्पर्जल होना चाहिए, और जो डायनेमिक्स होगी वो एसिंक्रोनस होगी। आप देख रहे हो 4th ऑप्शन में पॉपुलेशन डायनेमिक्स इन द वेरियस पैचेस शुड बी सिंक्रोनस। आपको पता होती है 4 कंडीशंस में से एक कंडीशन क्या है, एसिंक्रोनस डायनेमिक्स, तो ये वाला ऑप्शन एलिमिनेट कर देते हैं। सी क्वेश्चंस आपको एकदम से आप देखोगे तो आपको थोड़ा ऐसा लगेगा कि कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन है, बट आपने अगर ये कॉन्सेप्ट मेटा पॉपुलेशन डायनेमिक्स, ये कॉन्सेप्ट ऑफ यूनिट इकोलॉजिकल प्रिंसिपल अगर ने पढ़ा होता, अगर सिंपली ये 3-4 लाइन आपको पता होती, 4 कोर कंडीशंस, तो आप ये क्वेश्चन बहुत इजीली सॉल्व कर सकते थे। इसलिए मैं कह रही हूँ जो यूनिट वाइज एनालिसिस है, इस वीडियो से बहुत हेल्प होगी। प्लस हाई वेटेज टॉपिक्स हम देख रहे हैं इस यूनिट से, हाई वेटेज टॉपिक्स फ्रॉम ईच यूनिट, और उन ईच यूनिट से, इन टॉपिक से जो इंपॉर्टेंट चीजें हैं, जैसे मेटा पॉपुलेशन होगी, पॉपुलेशन इकोलॉजी होगी, या सर्वाइवरशिप कर्व्स हो गई, या फिर नेचुरल इंक्रीज पे क्वेश्चंस आ गए, या एनवायरमेंटल टॉलरेंस पे क्वेश्चंस आ गए। अगर आपको ये कीवर्ड्स या सब टॉपिक्स भी पता होंगे, इनके बारे में थोड़ा बेसिक भी आइडिया होगा, तो भी आपके क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। सो आई एम सेइंग लास्ट टाइम, बार बार भी बोल रही हूँ, प्लीज रिवाइज दीज टॉपिक्स। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, for a given organism, which one of these life history attributes is associated with the broadest range of environmental tolerance? Environmental tolerance range of environment factors जैसे temperature, moisture, salinity और resource availability। ये ecological principle unit से क्वेश्चन है, population ecology पे ही क्वेश्चन है, बल्कि साथ में लाइफ हिस्ट्री की स्ट्रैटेजी, सुपर सुपर इंपॉर्टेंट, ये टॉपिक सुपर इंपॉर्टेंट है। आर सिलेक्शन वर्सेस के सिलेक्शन स्ट्रैटेजीज, ये जरूरी है। आई एम सेइंग इट अगेन एंड अगेन, मैंने इस वीडियो में ये सारी चीजें डाली हुई हैं, आप देख सकते हो। आपको लास्ट मोमेंट पे क्या रिवाइज करना है इस यूनिट से, सर्वाइवरशिप कर्व टाइप 1, 2 एंड 3, ग्राफ्स भी गिवन है इस वीडियो में, किस टाइप से क्वेश्चंस फ्रेम हो रहे हैं वो भी गिवन है। मेटा पॉपुलेशन डायनामिक्स सुपर इंपॉर्टेंट, आपको ये सुपर सुपर इंपॉर्टेंट 11 मॉडल पे क्वेश्चन देखा है, राइट। इसके अलावा कुछ और कॉन्सेप्ट्स हैं इस वाले टॉपिक में, प्लीज वो भी देख लेना। प्रिंसिपल ऑफ एनर्जी एलोकेशन देख लेना, फेकेंडिटी, राइट, ये भी देख लेना। आर सिलेक्शन वर्सेस के सिलेक्शन स्ट्रेटेजी, सुपर सुपर इंपॉर्टेंट, ये तो आपको देखना ही देखना है। नेक्स्ट इज यूनिट 11 इवोल्यूशन एंड बिहेवियर पे क्वेश्चन आया, कौन से टॉपिक से, मेटाबॉलिक स्केलिंग लॉज। क्वेश्चन क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इंडिकेट्स द रिलेशनशिप बिटवीन बेसल मेटाबॉलिक रेट एंड द बॉडी साइज फॉर ऑर्गेनिज्म विद इन द टेक्सोनिक ग्रुप। बेसिकली बीएमआर पे क्वेश्चन आया है, तो हमें पता होना चाहिए बीएमआर होता क्या है, और जो हम अगर ऑप्शंस पढ़े हैं तो वेट स्पेसिफिक बीएमआर भी है और नॉर्मल बीएमआर भी लिखा हुआ है, तो हमें वेट स्पेसिफिक बीएमआर का पता होना चाहिए और बेसल मेटाबॉलिक रेट का पता होना चाहिए। और ये कौन से उस टॉपिक पे है, क्या रिवाइज करना है, मेटाबॉलिक स्केलिंग लॉज, जिसमें क्लीवर लॉ सुपर इंपॉर्टेंट है। आप ये देखना, बीएमआर इक्वल्स टू ए इंटू एम रेज टू पावर बी,
एम क्या है? बॉडी मास, ए इज टेक्सोन स्पेसिफिक कांस्टेंट और बी क्या है? एक स्केलिंग एक्सपोनेंटल जो कि बेसिकली 0.75 होता है, दैट इज 3/4 ऑफ एन ऑर्गेनिज्म। वेट स्पेसिफिक बीएमआर देखना है जो कि क्या है? मेटाबॉलिक रेट पर यूनिट ऑफ बॉडी मास, ये जरूर देखना है, राइट। इसमें एक्सपोनेंट नेगेटिव हो गया है जिसकी वजह से जो वेट स्पेसिफिक बीएमआर है वो डिक्रीज करेगा नॉन लीनियरली विद द बॉडी साइज। जैसे जैसे बॉडी साइज इंक्रीज होगा वैसे ही वेट स्पेसिफिक बीएमआर डिक्रीज होगा। हमें इस टॉपिक से क्या क्वेश्चन देखना है? जितने भी एनिमल फिजियोलॉजी की जेनेटिक्स की प्रॉब्लम्स आ रही हैं जैसे बीएमआर पे क्वेश्चन है वो देखना है। मेटाबॉलिक स्केलिंग थ्योरी जैसे वेस्ट ब्राउन एटसेट्रा, प्लीज ये देखना है, ये रिवाइज करने सुपर इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन सेम यूनिट पे इवोल्यूशन एंड बिहेवियर पे, व्हाई क्वेश्चन क्या है? व्हाई माइट अ प्लांट स्पीशीज इवॉल्व क्लिस्टोगेमस फ्लावर्स इन एडिशन टू चेस्मोगेमस वंस? इनमें बेसिकली कौन से टॉपिक से क्वेश्चन आया है? इवोल्यूशनरी स्ट्रेटजीज और रिप्रोडक्टिव एडेप्टेशन, ये वाला टॉपिक सुपर इंपॉर्टेंट है, ये देखना है। सी अगर आपको पता होगा क्लिस्टोगेमस फ्लावर्स का मतलब क्या है और चेस्मोगेमस फ्लावर्स का मतलब क्या है तो आपको ये क्वेश्चन इजीली सॉल्व हो जाता। क्लिस्टोगेमस क्या है? क्लोज फ्लावर्स, मतलब वो स्पेशलाइज्ड फ्लावर जो कभी ओपन होते ही नहीं, परमानेंटली सील्ड होते हैं एज अ बर्ड। और चश्मो रिमेंबर चश्मा, सारा टाइम आंखें खुली रहती हैं। चेस्मो मीन्स ओपन फ्लावर्स। ये देख लेना, आप क्या देखना है? पॉलिनेशन मैकेनिज्म आपको देखना है, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ बोथ द फ्लावर्स आपको देखना है, एग्जांपल्स याद रखना। सी एग्जांपल्स कमेलिना पे क्वेश्चंस आ सकते हैं, ये एग्जांपल्स याद रखो, राइट। प्लस एक इवोल्यूशनरी एडवांटेज, कभी कभी प्लांट्स दोनों भी प्रोड्यूस करते हैं जो कि कमेलिना बोल, ये देखना सुपर सुपर इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट इज यूनिट 11 इवोल्यूशन एंड बिहेवियर से क्वेश्चन है, टॉपिक एनिमल बिहेवियर इथोलॉजी पे क्वेश्चन आया हुआ है। बेसिकली क्वेश्चन था इन अ स्टडी ऑन हनी बी foraging, researchers investigated how dopamine release in the mushroom bodies affects the bee's ability to learn floral orders associated with the nectar reward. Which of the Tinbergen's 4 questions does this study primarily address? तो इस पूरे क्वेश्चन में इतना पढ़ने की जरूरत ही नहीं थी, लास्ट में पूछा गया है टिनबर्जन। अगर आपने इस यूनिट से इस टॉपिक से पढ़ा होता तो निकोलस टिम्बर्जन ने 4 कॉम्प्लीमेंट्री कैटेगरीज ऑफ एक्सप्लेनेशन दी है एनिमल बिहेवियर के लिए, ये सुपर इंपॉर्टेंट है। प्रॉक्सिमेट और अल्टीमेट कॉजेस इनमें डिवाइड किया गया है। अगर ये टिम्बर्जन के 4 कैटेगरीज आपको पता होती तो ये क्वेश्चन बहुत इजी हो जाता, बिकॉज चारों में सिर्फ एक में है जो मैकेनिज्म एड्रेस कर रहा है, तो आंसर ऑप्शन कौन सा करेक्ट होता? थर्ड। ये टिम्बर्जन के कैटेगरीज देख लेना चारों। सी रिकॉलिंग टिप्स मैंने डाली हुई है, क्या चीज आपको रिवाइज करनी है और क्या ट्रिक्स हैं जो लास्ट मोमेंट पे आपको चाहिए, बेसिकली रिवाइज क्या करना है। प्रॉक्सिमेट और अल्टीमेट के कीवर्ड्स देख लो। अगर क्वेश्चन में पूछा है हाउ अ बिहेवियर वर्क्स एनाटॉमिकली या फिर मॉलिक्यूलर या हार्मोनल या लर्नेड, तो वो प्रॉक्सिमेट एक्सप्लेनेशन होगा। आंसर क्या होगा उसका? कॉजेशन या फिर ओंटोजेनी होगा। रिमेंबर क्वेश्चन में हाउ पूछा होता तो ये कीवर्ड रूल है, ये याद रख लेना, सुपर इंपॉर्टेंट है, इजी हो जाएगा आपके लिए क्वेश्चन सॉल्व करना। अगर क्वेश्चन में व्हाई पूछा कि व्हाई अ बिहेवियर एग्जिस्ट, नेचुरल सिलेक्शन की वजह से, रिप्रोडक्टिव फिटनेस या एंसेस्ट्रल लीनिएज, तो इसका अल्टीमेट एक्सप्लेनेशन होता फंक्शन और फाइलोजेनी, राइट। अगर इन केस इस टॉपिक से पार्ट सी में क्वेश्चन आ जाता है पेयरिंग पैटर्न्स पे, तो बेसिकली शॉर्ट बिहेवियर विग्नेट्स देते हैं, जैसे स्टिकिंग आउट अ टंग टू कैच अ फ्लाई ड्यू टू अ विजुअल स्टिमुलस वर्सेस बिकॉज एंसेस्टर्स हैड अ लॉन्ग टंग्स, राइट, एंड दे आस्क यू टू करेक्टली मैच द स्टेटमेंट्स टू द क्वाड्रेंट। तो ये शॉर्टकट यूज करना। अगर ट्रिगर्स या एनाटॉमी है तो कॉजेशन, एज, लर्निंग या जेनेटिक्स है तो ओंटोजेनी, फिटनेस, सर्वाइवल बेनिफिट्स हैं तो अडेप्टिव फंक्शन, और फैमिली ट्री या एंसेस्टर्स है तो फाइलोजेनी, राइट। ये ट्रिक याद करना, ये देख लेना, ये वाला टॉपिक सुपर इंपॉर्टेंट है, देख लेना, इस पर क्वेश्चंस आए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज कौन सी यूनिट पे? इवोल्यूशन पे ही है।
Which of the following features establishes stromatolites as a source of early evidence for the life on Earth? ये paleontology टॉपिक पे है, बेसिकली origin of life on Earth surface, Earth atmosphere. इस टॉपिक पे क्वेश्चन है, ये टॉपिक रिवाइज कर लेना. और आपको पता है स्ट्रोमेटोलाइट्स वाले स्ट्रक्चर्स कौन फॉर्म करते हैं? साइनोबैक्टीरिया. साइनोबैक्टीरिया. तो आंसर क्या होगा? बायोजेनिक लैमिनेटेड स्ट्रक्चर्स दैट हैव बीन इन्फ्लुएंस्ड बाय फोटोट्रॉपिक माइक्रोबियल मैथ्स. फोटोट्रॉपिक माइक्रोबियल मैथ्स, राइट. बायोजेनिक मतलब ऐसी कोई चीज जो प्रोड्यूस हुई है बाय लिविंग ऑर्गेनिज्म. स्ट्रोमेटोलाइट्स के बारे में एक बार देख लेना. ब्लू ग्रीन एल्गी, साइनोबैक्टीरिया के बारे में जरूर देख लेना और इस टॉपिक से रिलेटेड रिवाइज कर लेना. नेक्स्ट क्वेश्चन इज इवोल्यूशन पे ही है. जियोलॉजिकल टाइम स्केल, सुपर इंपॉर्टेंट. कभी ना कभी तो इस टॉपिक से क्वेश्चंस आते ही रहते हैं. क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर पूछते हैं मेजरली, करेक्ट. रिमेंबर आपको क्वेश्चन में क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर तो आपने देख ली ऑफ मेजर एराज, बट ये जरूर देखना फ्रॉम ओल्डेस्ट टू यंगेस्ट पूछा गया है. ओल्डेस्ट टू यंगेस्ट. तो आंसर होगा आर्कियन, प्रोटोजोइक एंड फेनेरोजोइक, सेकेंड ऑप्शन. सी ये वाले होते हैं. रिमेंबर इनकी हायरार्की. एक ट्रिक है, हैप्पी एप्स प्रोड्यूस पीनट्स, इससे याद रख लेना. पहला हेडियन ओल्डेस्ट, फिर आर्कियन, फिर प्रोटोजोइक, फिर फेनेरोजोइक. रिमेंबर फेनेरोजोइक में भी 3 होते हैं, पेलियोजोइक, मीजोजोइक और सीनोजोइक. आपको रिवाइज क्या करने हैं? बेसिकली मेजर लाइफ फॉर्म्स एंड माइलस्टोन्स. आप क्वेश्चन क्या आया? क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर पे आया है. एराज हमें पता है, पर क्या माइलस्टोन है, कितने बिलियन ईयर्स अगो है, ये भी हमें देखना है जियोलॉजिकल टाइम स्केल में. और क्या लाइफ फॉर्म्स उस टाइम पर डिस्कवर हुई थी. जैसे आर्कियन में साइनोबैक्टीरिया आया था, फेनेरोजोइक में डायनासोर्स और मैमल्स डिस्कवर हुए थे, प्रोटेरोजोइक में पहला मल्टीसेल्ड ऑर्गेनिज्म या यूकैरियोट्स इमर्ज हुए थे. रिमेंबर दिस, सुपर इंपॉर्टेंट. तो ये चीज आपको जरूर देखनी है. जियोलॉजिकल टाइम स्केल सुपर इंपॉर्टेंट. नेक्स्ट क्वेश्चन, ये भी इवोल्यूशन यूनिट से है. कौन सा टॉपिक? इवोल्यूशनरी हिस्ट्री दैट इज ओरिजिन ऑफ लाइफ ऑन अर्थ एटमॉस्फेयर. ये सुपर इंपॉर्टेंट है. इस और ऐसे क्वेश्चंस आपको स्किप नहीं करने हैं बिकॉज ये डायरेक्ट क्वेश्चन है. जैसे ओपेरेन-हार्डिन हाइपोथेसिस, इवोल्यूशन का इजी टॉपिक क्या हो सकता है? यही वाला क्वेश्चन हो सकता है. ओपेरेन-हार्डिन हाइपोथेसिस वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है इवोल्यूशन से. बेस्ट डिस्क्राइब पूछा हुआ है. अगर आपको ओपेरेन-हार्डिन हाइपोथेसिस के बारे में पता होगा, आपको मिलर-यूरे एक्सपेरिमेंट आपको रिवाइज करना है, इसके बारे में आपको देखना है. ऑप्शन देखते हैं, रिच इन ऑक्सीजन और नाइट्रोजन. हमें पता है ओपेरेन-हार्डिन हाइपोथेसिस में उसमें था कि ऑक्सीजन लैक करता है. पहला ऑप्शन एलिमिनेट. दूसरे में भी क्या है? कार्बन डाइऑक्साइड एंड ऑक्सीजन. ऑक्सीजन तो लैक करता था, तो ये वाला ऑप्शन भी एलिमिनेट हो जाएगा. सिमिलर टू करंट एटमॉस्फेयर ऑन अर्थ. करंट एटमॉस्फेयर और उस टाइम का जो एटमॉस्फेयर है, कुछ ना कुछ तो चेंजेस होंगे. तो कॉमन सेंस लगाना, ये वाला भी गलत है. तो आंसर क्या होगा? थर्ड. बिकॉज हाईली अबंडेंट क्या थे? मीथेन एंड अमोनिया. और हाइड्रोजन और वाटर वेपर्स दे फिल्ड द एयर. मिलर यूरे एक्सपेरिमेंट देख लेना इस टॉपिक से. फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, ये यूनिट 13 से आया, मेथड्स इन बायोलॉजी. कौन से टॉपिक से? रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी. सी 13 यूनिट है सुपर इंपॉर्टेंट. अगेन एंड अगेन आई एम सेइंग, पार्ट बी में भी क्वेश्चंस आ रहे हैं और पार्ट सी में तो आ ही रहे हैं, राइट. क्रीलॉक सिस्टम, आपने ये वाला क्वेश्चन बहुत बार देखा होगा, बहुत बार. हर यूट्यूबर इस क्वेश्चन को अपने वीडियो में ला रहे हैं. ये वाला क्वेश्चन देखते हो. Krylov system is used to successfully delete a gene, specifically in T cells in mice. See, अगर आपने मेरी पिछली वाली वीडियोस देखी होंगी, जितने भी डीएनए रेप्लिकेशन वाली हुई या फिर बाकी की वीडियोस, मैं बार बार बोल रही हूँ कि माइस पे क्वेश्चन आ रहे हैं. अब ह्यूमंस पे इतना क्वेश्चन नहीं आ रहे हैं. ह्यूमंस के क्वेश्चन तो आई गेस ऑलमोस्ट खत्म ही हो गए हैं एनटीए के पास. माइस पे क्वेश्चन आ रहे हैं, तो माइस पे भी ध्यान देना. आपको रिवाइज क्या करना है? क्रीलॉक सिस्टम आपको देखना है, राइट. आई डोंट थिंक सो बार बार क्वेश्चंस आएंगे, बट बाकी के जो रिकॉम्बिनेज सिस्टम है जैसे एफएलपी, एफआरटी, आपको ये वाला जरूर देखना है. और आपको क्री रिकॉम्बिनेज, ठीक है, हाउ इट वर्क्स, इस पे ध्यान देना. क्या स्ट्रैटेजी है फॉर टी सेल स्पेसिफिक डिलीशन, ये वाली चीजें आपको देखनी है. और एक चीज और, हाउ द ओरिएंटेशन ऑफ लॉक्स पी साइट्स डिसाइड बिटवीन इन्वर्जन एंड डिलीशन, ये वाली चीज भी आपको देखनी है. Next question is, the levels of which one of the following parameters of blood are measured to check cardiac damage? See,
क्रिएटिनिन काइनेज, ये डायरेक्ट क्वेश्चन है, आपको क्या देखना है, सीके दैट इज क्रिएटिनिन काइनेज कहाँ प्रेजेंट होता है, बेसिकली इनकी लोकेशन, इनके फंक्शंस देखने हैं और एक्सक्लूसिव फंक्शंस क्या हैं वो चीजें आपको देखनी है। क्रिएटिन, बाकी ऑप्शंस भी देखना। क्रिएटिन क्या है, एक नेचुरल कंपाउंड है जो कि मसल सेल्स में, लोकेशन आपको देखनी है। पेरोक्सीडेज क्या फंक्शन है, राइट, एक ही याद रखना, सीके, ये क्रिएटिनिन काइनेज मायोकार्डियल बैंड है जो कि प्रीडोमिनेटली कहाँ होता है, मायोकार्डियम में होता है। तो हमने पूछा क्या था, कार्डियक डैमेज के बारे में ही पूछा था। ये आपको देखना है, कार्डियक बायोमार्कर्स जैसे ट्रोपोनेंस और मायोग्लोबिन्स, इनके बारे में आपको देखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन यूनिट 12 से क्वेश्चन आया है, जीनोमिक्स एंड मॉलिक्यूलर ब्रीडिंग या कंपैरेटिव जीनोमिक्स पे क्वेश्चन आए हैं। ये वाला टॉपिक देख लेना इस यूनिट से। सेम 11th, बेसिकली 11th से भी आ रहे हैं, 12 एंड 13 ये वैसे पार्ट सी स्पेसिफिक क्वेश्चंस आते हैं मोस्टली, बट इनसे पार्ट बी में भी क्वेश्चंस आ रहे हैं, पार्ट बी में भी क्वेश्चंस आ रहे हैं, राइट। हमें क्या देखना है इस यूनिट से, एक तो हमें क्वेश्चन आया सर्कुलर सिनेटरी मैप्स, ये मैप्स क्या होते हैं ये देखना है पहली चीज, तो इनको अंडरस्टैंड करना है, इनका पूरा ब्लूप्रिंट का लेआउट देखना है। अगर लेआउट अगर हम देखते हैं किसी भी मैप का या फिर किसी भी कॉन्सेप्ट का, उसमें हमें पता चल जाता है कि क्वेश्चन में क्या पूछा है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग जीनोम्स शुड रिप्रेजेंट द इनर मोस्ट सर्कल। अगर इन केस आपको सर्कुलर सिनेटरी मैप के बारे में नहीं पता होगा तो आपको इनर मोस्ट सर्कल के बारे में तो पता ही नहीं होगा, तो आप ये वाला क्वेश्चन ऑलमोस्ट स्किप ही करोगे, राइट। तो हमें अभी क्या देखना है, कॉमन टाइप्स ऑफ क्रोमोसोमल रीअरेंजमेंट्स देखने हैं, सर्कुलर सिनेटरी मैप्स देखना है, और बेसिकली पोएसी फैमिली के बारे में गिवन है। अगर आपको थोड़ा सा बेसिक आइडिया होता कि अरेबिडोप्सिस थैलियाना फैमिली ब्रेसिकेसी को बिलोंग करके, तो ये वाला ऑप्शन एलिमिनेट हो जाता। नेक्स्ट एक चीज याद रखना, राइस को हम मॉडल मोनोकोट की तरह यूज करते हैं, क्यों, बिकॉज ऑफ इट्स हाईली कंजर्व जीन ऑर्डर। एक क्वेश्चन आप देख लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन सेम यूनिट अप्लाइड बायोलॉजी, कौन सा टॉपिक, मैं टॉपिक पे बार बार हाईलाइट कर रही हूँ क्योंकि लास्ट मोमेंट पे ये टॉपिक्स आपको रैपिडली रिवाइज करने हैं। इन टॉपिक्स को आपको बहुत अच्छे से देखना है, जैसे बायो रिसोर्स एंड बायो रेमिडिएशन, बायोफ्यूल पे क्वेश्चन आया हुआ है एज अ फर्स्ट जनरेशन, राइट। आपको उसके कवरिंग टाइप्स देखने, इसकी बाकी की जनरेशन देखनी है। मेटाबॉलिक प्रोसेसिंग ऑफ रिन्यूएबल बायोमास एनर्जी सोर्सेज, प्रोसेसिंग पाथवेज देखना है आपने, राइट। अगर क्वेश्चन क्या था बायो इथेनॉल पे, तो आपको बाकी के ऑप्शन सेलुलोजिक इथेनॉल ये देखना है, लिग्निन बेस्ड बायोफ्यूल्स और एल्गल बायोफ्यूल्स, बाकी के ऑप्शंस पे फोकस करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सी यूनिट से, 13, जो कि बायोस्टैटिस्टिक। इस पे क्वेश्चंस आते रहता है, जैसे जियो टाइम स्केल पे आता है ना इवोल्यूशन से, सेम बायोस्टैटिस्टिक पे भी आते रहता है क्वेश्चंस। स्टैंडर्ड डेविएशन, आपको इस यूनिट से क्या करना है, बायोस्टैटिस्टिक्स का एक पूरा फॉर्मूला शीट बनाना है, उसमें सारे फॉर्मूलाज लिखे होंगे, जेड स्कोर्स लिखे होंगे, वेरिएंस लिखा होगा, मीन कैसे निकालते हैं वो लिखा होगा, राइट। उस पर स्टैंडर्ड डेविएशन, वेरिएंस निकालने का सारा कुछ, ग्राफ्स, पॉजिटिव एंड नेगेटिव, सारी चीजें एक फॉर्मूला शीट बना लो, उस शीट से आपको बस वो फॉर्मूलाज रिवाइज करने हैं, फिर उनको आपने क्वेश्चंस में पुट करके देखना है। जैसे क्वेश्चन है विच वन ऑफ द फॉलोइंग डेटा सेट्स एक्सप्रेस्ड एज मीन प्लस माइनस एस डी, रिमेंबर डेटा सेट्स गिवन है ये, राइट। और मीन क्या है, जैसे मीन प्लस माइनस एस डी गिवन है, तो मीन इसमें 296 है, प्लस माइनस एस डी क्या है 190 है। क्वेश्चन में पूछा है कि नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन दैट इज गॉसियन नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन फॉलो कर रहा है, कंसिडरिंग द डेटा कैन नॉट हैव एनी नेगेटिव वैल्यू, नेगेटिव वैल्यू नहीं होनी चाहिए। जब आप इसको सॉल्व करके देखते हो, म्यू माइनस 2 दैट इज स्टैंडर्ड डेविएशन, तो माइनस आ रहा है, एक ही ऑप्शन है जिसमें माइनस नहीं आ रहा, नॉन नेगेटिव आ रहा है, तो वो वाला ऑप्शन आपको करेक्ट करना। बेसिकली आपको बायोस्टैटिस्टिक्स के फॉर्मूलेज पता होने चाहिए और उनके यूज पता होने चाहिए कि कहाँ यूज करने और कैसे यूज करने। 13th यूनिट से क्वेश्चन आया, लास्ट 70th क्वेश्चन, बायोफिजिकल टेक्निक्स, जो कि माइक्रोस्कोप पे है। मैंने इसके लिए अलग से एक वीडियो बनाई है, एडवांस्ड माइक्रोस्कोपी, जिसमें डिफरेंसेस बिटवीन माइक्रोस्कोप्स भी इंक्लूड किया है, वर्किंग प्रिंसिपल्स भी यूज किया मैंने सारे माइक्रोस्कोप की। हमने एक रिवीजन सीरीज स्टार्ट करी थी जिसमें सारे मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं
जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी मेंशन किए हैं, प्लस उनके थोड़े बहुत निमोनिक्स भी डाल दिए हैं मैंने हर एक इसमें, वो आप देख लेना, मेरे यूट्यूब चैनल पे है वीडियोस। 2 प्लेलिस्ट हैं, एक तो कंप्लीट रिवीजन ऑफ यूनिट 2 and 3 and 10, राइट, बाकी की यूनिट्स भी हम डाल देंगे। और एक प्लेलिस्ट है मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, सिर्फ 5 से 10 मिनट की वीडियोस हैं, और उसमें डेटा और इन्फॉर्मेशन बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा, वो भी बहुत स्पेसिफिक डाला है जो आपको याद रखना है, राइट। ये वाली वीडियो बहुत अच्छे से देख लेना, एडवांस्ड माइक्रोस्कोपी। आपको ये वाला क्वेश्चन देखने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, अगर आपने वीडियो देखी होती तो ये वाले जो कीवर्ड्स है ना, लाइव माइक्रोस्कोपी ऑफ अनस्टेन्ड, इसी से आपको आपका करेक्ट ऑप्शन मिल जाता है DIC, बिकॉज मैंने इस वीडियो में क्वेश्चंस फॉर्मुलेट भी किए हुए हैं इस तरीके से, जैसे DIC है, फेज कॉन्ट्रास्ट है, इनके डिविजन्स है, इमेजेस भी गिवन है, राइट, और उनके जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है 2-3 पॉइंट्स वो लिखे हुए हैं, और इन्हीं डिफरेंसेस से आपसे क्वेश्चंस बन जाएंगे। ट्रस्ट मी इन दिस, आप ये 2 प्लेलिस्ट देख सकते हैं, राइट। सो कमिंग टू एंड, हमें क्या पता है कि 50 क्वेश्चंस आने वाले हैं, उसमें से हमने करने हैं 35 क्वेश्चंस, राइट, 70 मार्क्स इन पार्ट बी। क्वेश्चंस को पहले एक बार देख लो, राइट, पूरे क्वेश्चंस को एक बार देख लो। मैंने बोला था मार्क कर सकते हो आप, पहले सेलेक्ट कर दो 35 क्वेश्चंस कौन से करने हैं। सारे 35 नहीं आते तो एटलीस्ट 30 क्वेश्चंस तो आपको आते ही होंगे, अगर आपने अच्छे से रिवाइज किया हुआ है, सिलेबस अगर अच्छे से कवर किया है तो आप उनको मार्क कर सकते हो। बार बार आपको क्वेश्चंस पे स्किप करने की जरूरत नहीं होगी, मार्क में आपके सारे क्वेश्चंस यहाँ आ जाएंगे, आप उन पे क्लिक करोगे तो आपको वही क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने, इससे टाइम बहुत मैनेज होगा। सारी यूनिट्स इंपॉर्टेंट, आई एम सेइंग इट अगेन एंड अगेन, क्वेश्चंस हर यूनिट से आ रहे हैं, बट आपको क्या करना है, आपको प्ले करना ऑन योर सेफ यूनिट्स, प्ले ऑन योर सेफ यूनिट्स। सेफ यूनिट्स का मतलब जो यूनिट्स आपने सबसे ज्यादा थोरली प्रिपेयर किया ना, जो आपके स्ट्रॉन्गेस्ट यूनिट्स हैं, पार्ट बी में वही क्वेश्चन सेलेक्ट करना, उसी यूनिट से सेलेक्ट करना, राइट, बिकॉज आपकी एनर्जी सारी फोकस वही होनी चाहिए जहां आपको आंसर्स करेक्ट मिल सके। अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रही है तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब प्रेप वाइब AB, राइट, और इसकी फ्री PDFs आपको टेलीग्राम पे मिल जाएंगे।